हाय बच्चों, माय नेम रविकेश सर। अब आज बच्चों हम तुमको पढ़ाते हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में क्या होता है, टेंस क्या होता है और टेंस की नॉलेज यानी बेसिक चीज़ बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस माने होता है काल। काल काल या समय। आप जानते हैं समय महत्वपूर्ण होता है आजकल बच्चों। तो टेंस होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। इसे हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल। नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल। और नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। इसे हम भविष्यकाल बोलते हैं। भविष्यकाल। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, पर लेकिन तीनों के रूप 4 होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम दूसरी भाषा में यानी नई भाषा में या करके सिंपल SIMPLE सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं। बोलते हैं जैसे पहचान है, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। आते हैं। अब बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोलते हैं। अब साधारण वाक्य तो बच्चों जानते हैं ना, साधारण क्या होता है। जैसे मैंने खाया पिया, एक साधारण वाक्य में आता है। जैसे हम हॉकी खेलते हैं, ये साधारण वाक्य होता है। अब साधारण वाक्य में लेते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1। अगर सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और किसी का नाम आए तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल में बी, यू,
दे आए तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस कहलाता है वो। अगर अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में रूल नंबर फर्स्ट होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन। एक वचन होता है। अब एक वचन के लिए क्या करते हैं? ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में वी, यू, दे आए तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो आगे फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि तुम एक पत्र लिखते हो तो सबसे पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे यू। अब फिर लिखना की मीनिंग लिखेंगे, क्या आती है लिखने की? राइट। अब ये देखना बच्चों, इसमें प्लूरल आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। जैसे बहुवचन इसमें क्या है? यू है तो यू के राइट यानी कि राइट क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में अगर बहुवचन आए तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसलिए यू राइट ए। और पत्र की होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। पत्र की क्या होती है? लेटर। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब सबसे पहले वह की मीनिंग लिखेंगे क्या? ही। अब मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर नंबर में अगर सिंगुलर आए तो एक वचन आए तो क्या करते हैं? मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब जाना की क्या होती है? गो। अब हमें पता है कि अगर किसी वाक्य यानी कि मेन वर्ब में ओ आए तो ओ के इस वाक्य क्या जोड़ते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं तो ईएस लगाएंगे इसमें। ईएस गोज, ही गोज टू स्कूल। अब तीसरा एग्जांपल, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। अब जैसे कि अब हम की मीनिंग होती है वी। अब वी तो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है तो क्या करेंगे? अब खेलने की मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना क्या है? प्ले। अब प्ले। अब हॉकी की क्या होती है? HOC, हॉकी। क्यों? इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुवचन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता। अब गाती की लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है? गाती। गाना। गाती की क्या होती है? सिंग्स। ए मधुर की क्या होती है? स्वीट। सॉन्ग। गाना। गीत की क्या होती है? सॉन्ग। अब जैसा कि हमने देखा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, जैसे तुम आगरा जाते हो, तुम आगरा जाते हो तो इसमें तुम की पहली मीनिंग क्या आई? यू। अब जाने जाता की क्या होगी? गो टू आगरा। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलता हूं? क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं की क्या होती है? आई। अब खेलना की क्या होती है? प्ले। और इसमें आई क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। प्ले द
क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक तो जानती हो ना बच्चों, जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, ये नकारात्मक है तो वह काम नहीं करेगा, तो नकारात्मक आता है। पर लेकिन अब इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पता है कि आपको पता है कि साइक्लिया क्या होती है, डू और डच, तो इसलिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस डच प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब इसके लिए हमने बताया था कि अगर ही सी इट और किसी का नाम हो तो डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डज का। अगर आई वी यू दे हो तो डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब हमें पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। अब हमें पता है कि यू किस में आ रहा है, देखो बहुवचन में आ रहा है, इसके लिए हम साइक्लिया क्या यूज करेंगे, डू, सॉरी डू। अब साइक्लिया के बाद क्या है फॉर्मूले में, नॉट का प्रयोग है, तो नॉट नहीं की क्या होती है, नॉट। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जाना, तो गो टू। अब इसमें क्या है, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, गो टू स्कूल। अब दूसरा देखो इसमें क्या है, हम अपनी किताबें, हम अपनी नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो हम की मीनिंग क्या है, बी। अब बी इसमें या किस में आ रही है, बहुवचन में आ रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का, डू। अब डू के अनुसार फिर क्या लगाएंगे, नहीं की मीनिंग क्या है, नॉट। अब पढ़ना की क्या होती है, रीड, क्या होती है, रीड। अब क्या पढ़ रहे हैं, अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो अपनी, अब बी के अनुसार अपने की मीनिंग अवर आती है, क्या आती है, अवर, अवर बुक, अवर बुक्स। क्या, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब इसमें वह की मीनिंग क्या है, ही। अब कभी, अब देखो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या लगाएंगे, नेवर, क्या लगाएंगे, नेवर। तो नेवर टेल ए लाई, टेल्स ए लाई। अब चौथा है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो सबसे पहले मैं की मीनिंग क्या आई, आई। अब आई के अनुसार डू, अब नहीं की क्या आई, नॉट, खेलना की क्या आई, प्ले,
द क्रिकेट। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो बच्चों हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैगी क्या है, आई। डू नॉट टेल ए लाई, जैसे टेल ए लाई। अब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, या करके आई डोंट, क्या, आई डोंट टेल ए लाई। तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। अब इसमें क्या है, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। सबसे पहले अब नंबर 3 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें पता है प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में स्टार्ट होते हैं और दूसरा बीच में आते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में आए, जो प्रारंभ में आते हैं यानी शुरू में आते हैं। नंबर 1 जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला डू और डज प्लस सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1 क्या तुम उससे डरते हो? अब बच्चों हमें पता है इसमें क्या के स्थान पर हम क्या रखेंगे, साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। इसमें अगर कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग, एक वचन है तो डज का प्रयोग। अब इसमें देखते हैं कर्ता क्या है, यू। अब यू के अनुसार डू। अब डू के बाद हम देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। अब उससे डरते हो तो डरने की क्या है, फियर, FEAR, फियर हिम। एग्जाम्पल नंबर 2। अब कर्ता के अनुसार सब साइक्रिया लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इसमें, डज, क्योंकि कर्ता एक वचन है। डज ही हेल्प यू। अब हेल्प मदद की क्या होती है, हेल्प। अब तुम्हारी की क्या आ जाएगी, यू, हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब तीसरा है, इसमें देखते हैं तीसरा क्या है, क्या वे लोग रोज स्कूल जाते हैं? क्या वे लोग स्कूल जाते हैं? तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार देखेंगे क्या आएगी, डू। अब वे की क्या होती है, दे। अब जाना की क्या होती है, गो टू स्कूल डेली। रोज की क्या होती है, डेली, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो सबसे पहले इसमें दो कर्ता हैं पर हम एक का प्रयोग करेंगे, इसमें लोग की नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, डू दे गो टू स्कूल, डू। अब
एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं क्या है इसमें। नंबर 4, क्या शेर घास खाता है? खाता है। अब इसके शेर के अनुसार देखेंगे क्या आएगी, डज। दी लॉइन ईट, खाना की क्या होती है, ईट द ग्रास। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब दूसरा है, क्या मैं दूसरों को ठगता हूं? अब सबसे पहले मैं के अनुसार क्या आएगी, डू। अब कर्ता देखते हैं क्या है, आई। अब ठगना की क्या होती है, चीट। क्या होती है, चीट। अब दूसरों को ठगते हैं तो दूसरों की मीनिंग क्या होती है, अदर्स। क्या होती है, अदर्स। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब छठवां एग्जाम्पल है, क्या मैं गलत पढ़ाता हूं? अब हमें पता है कि मैं के अनुसार क्या आएगी, डू के अनुसार आई। अब पढ़ाना की क्या होती है, टीच रॉन्ग। गलत की क्या होती है, रॉन्ग। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप मैंने बताया था कि सेकंड टाइप क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए। क्या है, बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो सेकंड टाइप होता है। अब सेकंड टाइप में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य अगर बीच में आए, क्या आए, बीच में आए, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, कहाँ, क्या, कहाँ, क्यों, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तुम कहाँ रहते हो? अब बच्चों मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। अब इसमें देखते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब डू। अब यू की कर्ता की क्या है, यू, और रहना की क्या होती है, लिव। क्या होती है, लिव। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वेयर डू यू लिव। अब दूसरा, तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो? अब कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। अब डू, अब यू की मीनिंग क्या होती है, तुम की यू। अब सोना की क्या होती है, स्लीप। क्या होती है, स्लीप।
तीसरा एग्जाम्पल, वह कौन सा खेल खेलता है। वह कौन सा खेल खेलता है। अब बच्चों हमने बताया है सबसे पहले कौन से की मीनिंग लेके आएंगे। कौन से की मीनिंग क्या होती है? विच। कौन सा गेम खेलता है, तो विच गेम। अब वह के अनुसार क्या आएगी? डज। अब डज के अनुसार हमें पता है करता क्या है? वह, ही। अब खेलने की क्या होती है? प्ले, PLAY। अब बच्चों इसमें कहोगे आप, इसमें क्या? ये पूरा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, क्योंकि वह कौन सा खेल खेलता है, इसमें कौन सा खेल है, कौन सा खेल, तो इसमें क्या है? विच गेम। अब इसमें देखते हैं हमारे पास सही क्रिया क्या है? डज। और करता क्या है? ही। और खेलना की क्या होती है? हमें पता है प्ले। खेलना की क्या होती है? प्ले। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। वे लोग रोज कहाँ जाते हैं। वे लोग रोज कहाँ जाते हैं। अब सबसे पहले कहाँ की मीनिंग क्या आएगी? वेयर। क्या आएगी? वेयर। अब वेयर के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या आएगी? डू। अब डू। अब बे की मीनिंग क्या है? दे। अब जाना की क्या होती है? गो। और रोज की क्या मीनिंग है? डेली। वे लोग रोज कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो डेली। क्वेश्चन 5, तुम क्यों सच बोलते हो। तुम क्यों सच बोलते हो। अब सबसे पहले देखते हैं क्यों की मीनिंग क्या होती है। सबसे हमें पता है क्यों की मीनिंग होती है भाई। क्या होती है? भाई। अब कर्ता के अनुसार क्या आएगी? डू। अब तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। अब बोलना की मीनिंग क्या होती है? स्पीक, SPEAK, स्पीक। अब सच की मीनिंग क्या होती है? ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह।